HP का लेजर जेट P1108 प्रिंटर। इसमें हमको देखना है कि क्या इशू है। तो हम ये प्रिंटर को ऑन कर लेंगे। प्रिंटर बिल्कुल भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी चालू इंजन गियर नहीं घूम रहा है और इसको 2 लाइट आ रहा है। अब हम इसमें से सिस्टम में से एक बार प्रिंट करके देखेंगे कि क्या एरर है। ये आ रहा है एरर, HP का ये एरर है, इंस्टॉल ब्लैक कार्ट्रिज। अब हमें देखना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने ब्लैक कार्ट्रिज इसमें डाला है, फिर भी ये एरर आ रहा है। ये क्यों आता है? 2 कारण की वजह से। एक, जब ये कि चिप डिटेक्ट नहीं करता है तब हमें ये बताता है, जो इसका ये चिप डिटेक्टर होता है। ये देखिए, ये 2 पिन, इस पे कभी डस्ट या टूट जाने पे इधर हमें चिप डिटेक्ट सेम ऐसा एरर आता है। दूसरा होता है ये जो ये बैक साइड जाके आगे आता है, बट इस केस में देखिए वो आगे गया, पीछे गया और आगे आया ही नहीं है। भी जब कार्ट्रिज हम ऐसा डालते हैं तो ये सेंसर पीछे जाता है लॉक और सेंस करता है कि कार्ट्रिज गया है, और जब हम निकालते हैं तो बाहर आता है। बट इस केस में ये पीछे जाके स्टक हो गया है, जो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि फ्रंट डोर ओपन है, तो हम किए, इसकी वजह से आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि वो लॉक कैसे और ठीक होएगा और हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज होएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें खोलना पड़ता है ये फ्रंट पैनल, क्योंकि इसके नीचे 2 होते हैं। तो पहले हम फ्रंट पैनल खोल लेंगे पूरी कवर। इसके लिए आप इसको ऊपर कर लीजिए, इधर एक माइनस डालिए, अप साइड 2 लॉक होते हैं यहाँ पे, वो 2 लॉक में ऐसा डाल के आप ऊपर कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लॉक होता है, एक ऐसा और एक यहाँ पे आपको दोनों साइड आपको एरर दिया जाएगा, वहां पे ही आपको माइनस घुसाना है और इस तरह खोल लेना है। ये आ गया बाहर। अब ये दोनों साइड को कवर को खोलना है। साइड कवर खोलने के लिए एक लॉक यहाँ पे ऐसा, एक लॉक यहाँ पे ऐसा, फिर एक लॉक नीचे होता है और तीसरा लॉक यहाँ पे एक लॉक होता है ब्लैक कलर का, जिसे ऐसा उठा के अब ऐसा खोल लो। सेम इधर भी आप एक लॉक, यहाँ नीचे पे 2 लॉक और यहाँ पे एक ब्लैक, जो यहाँ पे एरो दिया रहता है आपको खोलने में, इधर बताया जाता है एरो है, वहां पे माइनस डालना और ये निकल जाएगा। अब ये इसका आया बैक पैनल। ये जो होता है पेपर सेंस करता है, जब पेपर जाता है पास करता है तब। और ये जब कार्ट्रिज हम डालते हैं, इस साइड से जब कार्ट्रिज हम डालते हैं तो ये पंच होता है और इसके अंदर जाता है और बाहर आता तो जाता है। बट ये देखिए यहाँ केस में ये अटक जा रहा है, अटकने की वजह से ये वो बोल रहा है कि जो इंस्टॉल किया वो कार्ट्रिज इंस्टॉल नहीं है प्रिंटर में। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो कि इसका स्प्रिंग निकल गया है, इसके लिए सही से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम इसका स्प्रिंग प्रॉपरली हम लगाएंगे। तो इसको आप ऐसा कर लो, ये जो एक स्प्रिंग होता है इधर से बैंड होके इसमें ऐसा, आप इसको प्लायर या माइनस से इस तरह ऐसा, ये इसमें जाके पंच होता है तब कि ये मूवमेंट करता है। और दूसरा ये एक यहाँ पे बैक साइड में एक यहाँ पे लॉक लगता है। और दूसरा जो इसका ये स्प्रिंग का पोजीशन होता है जो इसके ऊपर आता है, तो उसके लिए नीचे गया है, हमें इसे अपने हाथों से और हल्का माइनस ऐसा करके, या आपके पास प्लायर रहेगा, प्लायर से ऐसा करके इसके ऊपर लगाना है। अब देखिए इसका मूवमेंट, पहले जो हो रहा था स्टक, अब देख सकते हो ये भी अब प्रॉपर काम कर रहा है, पेपर सेंसर भी और कार्ट्रिज सेंसर भी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पहले केस में हम कार्ट्रिज डाल रहे थे तो ये प्रॉपर स्टक हो जा रहा था। अब देख सकते हो मैंने कार्ट्रिज डालो, ये प्रॉपर सेंसर में सेंस हुआ है, फिर हम किए तो वापस गए, इसे हम डाले तो यही प्रॉब्लम था कि हम कार्ट्रिज डाल रहे थे फिर भी प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा था और बता रहा था कि जो आपने कार्ट्रिज डाला है वो मिसिंग है। कवर लगा दो। तो पहले आपको ये पीछे इसका बैक पैनल स्टील का होता है, इसको आप ये कवर, ये दोनों इस लॉक में दोनों में बैठता है,
ये ऐसा हल्का क्रॉस करके अंदर जाएगा और ये ऐसा होके बैठता है और ये जाके पंच होता है। यहाँ पे लॉक होते हैं इस तरह, जो आपको ऐसा दबा के हल्का सा और ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ कर देना है। दो लॉक होते हैं छोटे छोटे। अब जैसा आपने खोला था उसी तरह पैनल को पैक करना है। इधर दो लॉक होते हैं जो इस दोनों लॉक में लगता है। ये लॉक, ये लॉक और ये लॉक, ये लॉक। ये लॉक लगाने के लिए प्रिंटर इसलिए, और इसमें ऐसा इस तरह दोनों इधर से अटक के ये जाके पंच हो जाता है, दोनों लॉक लगती से। दोबारा इधर भी सेम वैसे ही दोनों लॉक को ऐसा लगाना है और ऐसा पकड़ के देख लेना है एक बार और दबा देना बस। अब आगे के लगाने के लिए ये दो लॉक होता है, पहले ये दोनों को, ये स्पेस और ये दो तीन लॉक्स होते हैं, वो जो तीनों लॉक्स इसमें जाते हैं। तो पहले हम ऊपर से ऐसा लगा लेंगे, ऊपर की तरफ दबा लेंगे, फिर हम एक दो और ये आपका प्रिंटर गेट पैक। अब हम चालू करके देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। कि हमारा प्रिंटर होता है चालू के नहीं। देखिए अब मशीन साउंड करने लगा, सारे गियर घूम रहे और रोटेशन और इनिशियलाइजिंग दोनों लेने लगा है। और इसके लाइट ब्लिंकिंग भी आप देख सकते हो कि ये इनिशियलाइज प्रॉपर तरीके से हो रहा है और ये रेडी मोड में आ गया। अब हम यहाँ से इसको प्रिंट करके देखते हैं तो जो हमें एरर, ये जो पेंडिंग जॉब थे, जो हमारी वो पेंडिंग जॉब्स आने लग गए हैं, जो हमने इससे पहले टेस्ट प्रिंट दिए थे। तो अभी हम करना है हमको ये डिलीट, क्योंकि काफी सारा पेपर वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट हमें यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, मोर डिवाइस इन सेटिंग्स। प्रिंटर पे जाके आप, ये लो ट्रे का एरर इसके लिए आ रहा है कि हमने पेपर नहीं डाला है और काफी प्रिंटर से हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है शीट। सी वर्ड्स प्रिंटिंग में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दो दो फाइल पेंडिंग है, हम इसे कैंसिल कर देंगे और ये भी कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंटर हो गया है रेडी। और ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था।